अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज जो ड्रेस में आपको इसकी स्टिचिंग का तरीका भी बताऊंगी कि इसका नेक कैसे बनाना है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मुझे कमेंट्स आए थे कि हमें ना ये वाला नेक बनाना बता दें, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने चौरस गला सिंपल रखा है और लेस जो है सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए लगाई है। उसमें से कपड़ा मैंने जो है ना वो कटिंग करके नहीं लगाई है। तो आज की मेरी वीडियो ना इसी टॉपिक पे है। पूरे सूट की जो है डिटेल आपको भी बताऊंगी, इसकी बाजू पे क्या डिज़ाइनिंग की है, इसकी पूरी शर्ट पे क्या की है। उससे पहले जो है ना इसकी नेक की जो है ना वो आपने स्टिचिंग सीखनी है। ट्राउज़र जो है ना वो बिल्कुल सिंपल है, ऑल ओवर प्रिंटेड सूट है और इसके ऊपर ना ये किनारी किनारी के ऊपर ना हल्का हल्का सा ग्लिटर लगा हुआ है। ठीक है, ये इसका गला है, गले के ऊपर इस तरह से लेस लगी है। यहाँ मैंने खुद से ही ना, ये मेरे पास लेस पड़ी हुई थी, लेस में से मैंने फ्लावर्स को कट करके ना तो ये खुद ही से जो है ना सेंटर में टसल से रख के बना दिए। बटन लगाने हैं तो बटन लगा लें। मेरे पास मार्केट जाने का टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने जो है ना इसी को कट करके साथ में एक एक सितारा और तीन तीन मोती इस तरह से लटकन से बना दिए। तो ये गला जो है ना आप लोगों ने बनाना सीखना है कि इसको कैसे बनाया। तो चलें पहले इसकी वीडियो आप देख लें। हाँ जी, सबसे पहले जो है ना मैंने इसके गले की कटिंग करनी है। गले की कटिंग के लिए ना मैंने इस तरह से निशान लगाया। निशान का मैं आपको सारा बता देती हूँ कि मैंने कितनी चौड़ाई पे लगाया, कितनी लंबाई पे लगाया। और इसको आपने इसी तरह से तिरछा ही लेके आना है, ताकि हमने जब लेस लगानी है तो हमें वो जो सीधे वाला चौरस होता है ना उसमें हम इस तरह से जो है ना वी शेप में नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए ऊपर से तो आपने गला जितना आपके गले की चौड़ाई है उतनी रखनी है। उसके बाद आपने इसको फिर तिरछा लेके आना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। गले की जो चौड़ाई है जी वो मैंने 3 इंच की ली है, ये देख लें। और टोटल जो गले की लंबाई मैंने इस तरह से ली है वो है मेरी 5.5 इंच। ठीक है जी, इस तरह से लंबाई 5.5 इंच है। और ऊपर से क्योंकि हमारा 3 इंच है तो यहाँ से मैं बता देती हूँ कि यहाँ से है तकरीबन 1.25 इंच है, मतलब 2 इंच भी नहीं है। यहाँ आ रहा है, यहाँ 2 इंच से थोड़ा सा कम है। अब चाहें तो चलें 2 इंच भी रख लेती हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा कम ही रखा है। ठीक है, अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। अब ये देखो इस तरह से जाएगा, ये तिरछा सारा इस तरह से, ये देखें। ठीक है, और ऐसे अब इसका साइड का अपने पैटर्न जो कट करना है, जितनी आप चौड़ाई में रखना चाह रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रख लिया करें। ज़्यादा ही बिल्कुल भी 1 इंच भी बहुत चौड़ा हो जाता है, उससे ना थोड़ा सा 1 इंच से कम और आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, ये देखें। तो ये हमारे गले की जो है ना वो कटिंग हो गई। इसको हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। ठीक है जी, कपड़े को मैंने जो है ना बुकरम जो है कपड़े के ऊपर पेस्ट करके सेंटर का जो है मैंने निशान बना लिया है। इसको अब हम इस साइड से इस तरह से सारा फोल्ड कर लेंगे सिलाई लगा के इस तरह से। और सबसे पहले हम निशान लगाएंगे पूरी कमीज़ के सेंटर में कि हमें कितनी लंबी पट्टी बनानी है। मैं जो है जी वो 16 इंच पे निशान लगा रही हूँ, मुझे यहाँ तक रेडी करनी है। तो अब जो है हम इसके ऊपर गला बना लेंगे। गला बना के आपने इसको उल्टी वाली साइड की तरफ टर्न करके इसको तरपाई कर लेनी है। हाँ जी, नेक बनाने के बाद ना अब हमने इसको इस तरह डबल करना। जो मेरी बहनें कहती हैं ना कि उनसे गला जो है ना वो सीधा इसलिए नहीं बनता है कि उनकी लेस टेढ़ी हो जाती है। अब ये मैंने निशान लगा लिया हुआ है ना, यहाँ से मैं पकड़ूंगी और इसको बिल्कुल सेंटर से रख के ना इसको यूँ डबल कर लूँगी गले को। ठीक है, ये एक ज़बरदस्ती टिप है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। और लेस आपने लेनी है जो भी साइज़ की आपकी लेस है ना। अब लेस का काम है, ये देखें, ये इसका बिल्कुल सेंटर है। अब यहाँ मैंने लेस लगानी है। ठीक है, लेस मेरी यहाँ नहीं। अब मैंने इसको जहाँ पे ये वाला मेरा निशान आ रहा है ना, जहाँ पे लेस का ये किनारा आ रहा है, मैंने ना यहाँ पे निशान लगाना है, क्योंकि मैंने लेस ना यहाँ तक लगानी है। ठीक है, ये देख लो अब किनारा बन गया। अब यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगी और यहाँ से तो लेस ऑटोमेटिकली आती जाएगी। यहाँ से देखो इस तरह से, ये देखो। तो यहाँ से मैंने पकड़ के ना और यहाँ से लेस आएगी, यहाँ से यूं इस तरह पकड़ना है ताकि वो बिल्कुल सीधा आए, ये देखो। ठीक है, अब चाहो तो इसको निशान लगा लो दोनों साइड पे। दोनों साइड मेरा पकड़ने का मकसद ये है कि एक निशान जो है ना वो दोनों साइड पे आ जाए। एक जैसी जगह पे आएगा ना तो लेस बिल्कुल एक जैसी लगेगी। चलो मैं ना इसी तरह से आपको ऐसे रख के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये दूसरी साइड पे भी निशान आ गया, ये देखें, ये देखें। ठीक है, ये लो, और इस साइड पे भी निशान आ गया। तो अब लेस आपकी ना कभी भी टेढ़ी नहीं लगेगी। ये नहीं होगा कि एक साइड का मुंह कहीं जा रहा है और दूसरी साइड का कहीं जा रहा है, तो वो सही नहीं आती है। अब ये देखो, इसको मैं सीधा करूँगी ना तो ये आपके सामने मुकम्मल इसका पैटर्न जो है ना वो रेडी है। अब हमने यहाँ जब लेस लगानी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है। ये देखो,
जहाँ हमारा निशान आ रहा है ना, हमने उसी निशान के साथ साथ रख के लगानी है। अब कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधी की सीधी आपकी ऑटोमेटिकली लगेगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सेंटर की वी भी ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाएगी। यहाँ से आपने सिर्फ इसको यूँ फोल्ड करना है, बाद में आपने बटन शटन लगाने हैं। तो चले मैं आपको ना लगा के दिखा दूँ। लगाने से पहले ना एक टिप और बता दूँ, बाज़ दफ़ा हम लेसें लेके आती हैं ना, बाज़ दफ़ा तो बहुत साफ़ और नीट लेस बनी होती है, लेकिन अगर कहीं से भी इसके किनारे में ना इस तरह के छोटे छोटे से भी धागे नज़र आ रहे हैं ना, तो आपने इसकी पहले मुकम्मल अच्छी तरह से ना फिनिशिंग कर लेनी है। ये मैंने ना सारे इसके धागे कटिंग करने हैं ताकि लगने के बाद ना ये बिल्कुल भी रफ़ ना लगे। ठीक है, ये देखो इस तरह के जितने भी धागे हैं ना, ये सारे धागे आपने निकालने हैं, कटिंग करके इसको साफ़ कर लेना है बिल्कुल, अगर आपकी लेस नीट नहीं है तो। ठीक है, इस तरह से अब मैं जब लगाना स्टार्ट करूँगी ना, तो थोड़ा थोड़ा सा जो फ्लावर है ना, लेस की जो डिज़ाइनिंग है उसको मैं थोड़ा सा गले वाली साइड की तरफ बढ़ा दूँगी, ऐसे ही कि जैसे वो किनारा जो है ना वो गले का नज़र ना आए और बिल्कुल फील इस तरह से हो जैसे उसमें एडजस्ट किया गया है। तो बाकी जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली आप देखते जाओ, लेस जो है आपकी बिल्कुल सीधी होती जाएगी, आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब जितनी भी आपने लंबाई रखनी है, इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी लेस को, और दूसरी साइड की भी इसी तरह से हम लगाएंगे तो इजीली जो है इस तरह की आपकी डिज़ाइनिंग नेक की जो है वो रेडी हो जाती है, और आपको बिल्कुल भी इसमें से कटिंग करना नहीं पड़ती है। अदरवाइज़ ये डिज़ाइन जो है, इसको पूरा पैटर्न जो है गले के ऊपर जिस तरह से हमने छोटा चकोर गला जो कटिंग किया है, इसको पूरा लंबा जितना हमने लेस लगाई है उतना लंबा कटिंग करके फिर उसके ऊपर लेस लगती है। तो अगर किसी को पसंद है तो इस तरह से भी फॉलो कर सकता है, कोई ज़रूरत ही नहीं है कमीज़ में से गले को कट करने की। क्योंकि हमारा मकसद होता है डिज़ाइनिंग, और अगर डिज़ाइनिंग आपकी कटिंग के बगैर हो रही है तो फिर आप इस तरह से कर सकती हैं और प्यारा भी लगता है और मेहनत भी नहीं ज़्यादा होती है। और इजीली ये होता है कि जो न्यू सीखने वाले बिगनर्स होते हैं ना, उनके लिए आसानी हो जाती है इस तरह के डिज़ाइंस को फॉलो करने की, कि उनको अच्छा लग रहा होता है लेकिन वो लोग जो हैं वो पूरा कपड़ा कटिंग करने के बाद उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। ये देखें, ठीक है जी, ये डिज़ाइनिंग देखो कितनी खूबसूरत रेडी हो गई है। ऊपर से भी आप चाहो तो अब ये वाली लेसें हमने अब यहाँ पे लगानी है, 2 लगा लो, 1 लगा लो, तो ये डिज़ाइनिंग आपकी बाद का मतलब। ठीक है जी, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई। इसके बाद मैंने आपको बताया कि साइड के ऊपर आपने रख के 2-2 लेसें लगानी है, 1-1 लेस लगानी है, वो आपकी अपनी पसंद है। मैंने जो लेस है इस तरह से चकोर में लगाई है, यहाँ से नीचे आके इस तरह से इसको यहाँ फिनिश किया। पूरा मैंने लंबी लाइनें नहीं लगाई हैं, इसको यहीं फिनिश कर दिया। और ये तकरीबन जो है ना, ये वाला एरिया ये 5 इंच का बनता है। उसके बाद मैंने नीचे घेरे पे रख के ना ये वाली लेस लगाई है जो मैंने गले पे लगाई है। ठीक है जी, ये हो गई इसकी कमीज़ की मुकम्मल लुक इस तरह से। ठीक है, अब आ जाते हैं बाजू पे। बाजू के लेस जो है ना, जॉइंट लेस मैंने इस तरह से ऊपर लगाई है, फिर इस तरह से यहाँ लगाई है, फिर 1 इंच की पट्टी लगाई है, उसके बाद आगे जाके ये वाली फिर से दोबारा से लेस लगाई है। ठीक है, ये इसके बाजू की डिज़ाइनिंग है इस तरह से। ये बड़ी खूबसूरत स्टाइल आ जाता है इस तरह से ना। तो बैक साइड के ऊपर जो है ना, वो घेरे के ऊपर सिर्फ मैंने लेस लगाई है, और बाकी इसकी सारी सादा फोल्डिंग है चाकों की, और कुछ नहीं है। गले की डिज़ाइनिंग है, यहाँ पे लेस आ गई है, बाजू के आगे डिज़ाइनिंग आ गई है। तो इस तरह से खूबसूरत सा सूट जो है आप रेडी कर सकती हैं अपनी बच्चियों के लिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।